नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रूल बुक जारी। तो फाइनली पटवारी भर्ती के लिए रूल बुक जारी कर दी गई है। तो जो पिछली भर्ती हुई थी उससे काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी बदल दी गई हैं। जैसे अगर हम बात करें सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की या सीपीसीटी अनिवार्य करने की बात, तो इसमें काफ़ी कुछ बदलाव यहाँ पर किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम इसमें सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या होगी, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से यहाँ पर पूछा जाएगा और कुल पोस्ट यहाँ पर कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी है, जिले वाइज कितनी है, इन सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं रूल बुक पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। समूह 2 उपसमूह 4 सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती तथा भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ये विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर जो निकलकर सामने आई है, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है आपकी 5/1/2023 और अंतिम तिथि आपकी 19/1/2023, यानी कि 5 जनवरी से 19 जनवरी 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पर आगे अगर आप देखें तो एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। परीक्षा दिनांक, परीक्षा होगी आपकी 15/3/2023 से। इसके साथ साथ तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है कि एग्जाम आपके 15 तारीख से स्टार्ट होंगे, 15/3/2023 से, और 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा। पहली शिफ्ट होगी 9 से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट रहेगी आपकी 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का आपका एग्जाम है। अब यहाँ पर सिलेबस में और इसके साथ साथ जो आपके एग्जाम पैटर्न है, इन सब में बदलाव किया गया है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे देखें तो यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है, समूह 2 उपसमूह 4 के लिए जो यहाँ पर पद दिए जा रहे हैं, इनके संबंध में 4 से 92 पेज तक सारी जानकारी दी गई है। सेकंड नंबर पर है आपका पटवारी। तो पटवारी के लिए 93 से 117 पेज तक जानकारी है। तो डायरेक्ट मैं आपको 93 पेज पर लेकर चलता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन संबंधी नियम निर्देश। तो चयन संबंधी नियम निर्देश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। तो यहां पर आप ये तमाम जानकारी देख रहे हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर दिया गया है, जो आपके काम की चीजें हैं, पहला है वेतनमान। पटवारी पद हेतु वेतनमान रुपए 5200 से 20,200 रहेगा और पे ग्रेड है इनका 2100 रुपये। सेकेंड पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्हताएं क्या होगी आपकी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं होंगी। अब क्या क्या न्यूनतम अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट यहां पर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षाधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि आपकी नियुक्ति होने के बाद आपको 3 साल के अंदर सीपीसीटी करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एग्जाम में बैठने के लिए आपको सीपीसीटी क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। नियुक्ति होने के बाद 3 साल के अंदर आपको करना पड़ेगा। आगे अगर आप देखें, ये तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है आरक्षण को लेकर कि कितना क्या आरक्षण रहेगा। तो यहाँ पर 100 बिंदु रोस्टर के अनुसार सारी चीजें भरी जाएंगी। और इसमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रहेगा, महिलाओं के लिए 33% पदों का आरक्षण होगा। अगर इसमें और आगे देखें तो ये तमाम जानकारी दी गई है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% है। तो इन सबको आप यहां पर देख सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम और नीचे जाएं तो यहां पर कुछ और चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात यहां पर है, स्थानीय निवासी, भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तो यदि आप पटवारी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश का निवासी होना आपको अनिवार्य है। अदर स्टेट के अगर आप हैं तो आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं रखा गया है यहाँ पर। अगला पॉइंट है आयु सीमा को लेकर। सबसे पहला यहाँ पर लिखा है, अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी। तो 1 जनवरी 2023 से यहाँ पर गणना निर्धारित की जाएगी। अब न्यूनतम और अधिकतम आयु यहाँ पर क्या होगी, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष यहाँ पर आयु रखी गई है। और जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको 5 साल की छूट दी जाती है, जिसके चलते उनकी 18 से 45 हो जाती है। जो 40 है वो कितनी हो जाती है,
45, क्योंकि 5 साल का इनको यहाँ पर छूट दिया जाता है। आगे यहाँ पर एक और नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो रोजगार पंजीयन आपका यहाँ पर जीवित होना चाहिए। तो इस बात का सभी अभ्यर्थी ध्यान रखेंगे। तो फॉर्म में आप ऐसा रोजगार पंजीयन न डालें जो एक्सपायर हो, या तो आप उसको रिन्यू करवा लें या फिर आप नया बनवा लें, उसके बाद ही फॉर्म को यहाँ पर भरें, क्योंकि रोजगार पंजीयन को लेकर बहुत से अभ्यर्थी परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और नीचे करें तो यहाँ पर आपको और तमाम जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर हम बात करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर देखें आप, चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया। परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 10% अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम अर्हता अंक होना चाहिए। आगे अगर आप देखें, पटवारी चयन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है, अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिलों को वरीयता के क्रम में अंकित किया जाएगा। यानी कि आपसे जिलों की चॉइस फिलिंग यहाँ पर कराई जाएगी। आप जिस जिले को प्राथमिकता देना चाहते हैं या जहाँ पर जॉब करना चाहते हैं उस जिले को पहले भरें, उसके बाद आप बाकी के जिले यहाँ पर भर सकते हैं। पटवारी पद एक जिला स्तरीय संवर्ग का पद है, अतः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा। जिस जिले में अभ्यर्थी पदस्थापना चाहता है, यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय अपनी पदस्थापना हेतु जिलों में प्राथमिकता अंकित करते समय एक या अधिक जिलों का चयन नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी इन जिलों में पदस्थापना नहीं चाहता है, भले ही अभ्यर्थी मेरिट सूची चयन क्रम अनुसार पदस्थापना की पात्रता रखता हो तथा उसकी उस जिले में पदस्थापना नहीं की जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको जिलों का चयन करना है। अगर जिले का चयन आप नहीं करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपको वहां पर जॉब नहीं करनी है और उसके हिसाब से आपको पदस्थापना वहां पर नहीं दी जाएगी। आवेदन के समय जिलों की दी गई वरीयता में आवेदन जमा करने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो जिलों का चयन आप थोड़ी सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि उसके बाद उनमें चयन यहां पर नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, प्रतियोगी परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दिए गए जिलों की वरीयता क्रम में एवं मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन मंडल द्वारा किया जाएगा। यह मेरिट सूची मंडल को भेजी गई सूची के अनुसार जिलेवार एवं प्रवर्गवार होगी। मेरिट सूची का परीक्षण कर आयुक्त भू अभिलेख द्वारा उक्त सूची संबंधित जिले को प्रेषित की जाएगी। मंडल द्वारा जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाएं तो एक काउंसलिंग को लेकर तमाम जानकारी आपको यहां पर दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। अगला यहां पर देखें आप, पटवारी पदों की एक जाई आरक्षित तालिका। 2736 पद यहां पर टोटल दिए जा रहे हैं आपके, और ये तमाम कैटेगरी वाइज पद आपको यहां पर बता दी गए हैं। अनारक्षित वर्ग के ओपन कैटेगरी से हैं 487, ईडब्ल्यूएस के हैं 135, एससी कैटेगरी के हैं 189, एसटी से हैं 302 और ओबीसी के हैं 316। तो कुल ओपन कैटेगरी के हैं 1429 पद। महिलाओं के देखें तो कैटेगरी वाइज 621 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए ओपन कैटेगरी से 173 हैं और महिलाओं के लिए 30 हैं। अगर आप देखें संविदा कर्मी हेतु ओपन कैटेगरी से 365 पद हैं और महिलाओं के लिए हैं 118 पद। और कुल पदों की अगर हम बात करें तो 2736 पद यहां पर हैं। तो इन तमाम पदों पर यहां भर्ती की जानी है। तो अगर और थोड़ा सा इसमें हम आगे देखें, पटवारी पदों की जिला स्तरीय वर्गीकृत आरक्षित तालिका। तो जिले वाइज यहां पर पद आपको बताए गए हैं कि किस जिले में कितने पद हैं। सबसे पहला जिला आप देखें, पहला जिला है सीधी भर्ती पटवारी के लिए श्योपुर। कुल यहां 17 पद हैं। अब किस कैटेगरी में कितने पद हैं ये आप देख सकते हैं। यहां पर देखें आप, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऐसी है जिसमें कोई भी पद नहीं है। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं और जिले का चयन भी आप उसी हिसाब से करें। यदि आपके जिले में पद नहीं है तो आप दूसरे जिले को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि किस जिले में कितने पद हैं, ये तमाम यहां पर दिए गए हैं आपको। अगला है मुरैना। तो मुरैना में कैटेगरी वाइज सारी चीजें दी गई हैं, शिवपुरी में दी गई हैं यहां पर। तो इसी तरीके से तमाम जिलों की जानकारी आप यहां देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और आपको यहां पर नीचे ले चलता हूं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि हमारी सर रनिंग में ग्रेजुएशन चल रही है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में तो फॉर्म भर सकते नहीं भर सकते। यहां पर आप पॉइंट देखें, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को
अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को विज्ञापित पदों के लिए विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी। तो यदि आपकी क्वालिफिकेशन फॉर्म भरने के बाद कंप्लीट होती है तो आपको यहाँ पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। तो अगर आप गलत जानकारी यहाँ पर भरेंगे तो आपका ये पत्र यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा और नीचे देखें तो ये तमाम जानकारी एग्जाम को लेकर दी गई है कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम में लेकर जानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी। अगला पॉइंट आप यहाँ पर देखें, मूल्यांकन पद्धति। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आगे अगर आप और देखें, ये तमाम जानकारी यहाँ पर नंबर को लेकर दी गई है कि आपके जो क्वेश्चन हटाए जाते हैं उसके बाद किस तरीके से नंबर मिलते हैं। इसके साथ साथ आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, जो कि आज तक ना तो किसी को समझ में आया है और ना ही वो समझ में आता है। अब अगला आप देखें, आवेदन पत्र भरने की जो समयावधि है 5/1/2023 से 19/1/2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और जो एग्जाम होगा आपका 15/3/2023 से स्टार्ट है। 3 घंटे का पेपर रहेगा और एग्जाम आपका 200 नंबर का होगा। इसके पहले जो पटवारी भर्ती हुई थी उसमें 100 नंबर का था, तो ये बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। आगे अगर आप देखें तो ये एग्जाम फीस यहाँ पर दी गई है आपको कि कितने रुपए का फॉर्म आपका भरा जाएगा। इसके साथ साथ ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस को इन्होंने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले A नंबर में है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, ये रहेंगे 100 नंबर के। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये रहेगा आपका 100 नंबर का। तो कुल मिलाकर 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। पहले जो एग्जाम हुआ था पटवारी का वो 100 नंबर का था, बट इस बार इसमें परिवर्तन करके 200 नंबर कर दिया है। और आपने जो पिछला सिलेबस देखा था उसमें पंचायती राज था, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज सामान्य प्रबंधन ऐड कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव यहाँ पर भर्ती परीक्षा को लेकर किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर हो चुकी हैं कि कौन कौन एग्जाम फॉर्म भर सकता है, शैक्षणिक योग्यता कब तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और सीपीसीटी को लेकर भी आपकी चीज़ें क्लियर हैं कि नियुक्ति होने के बाद 3 साल के अंदर आप कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।